गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है, महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए भारतीय जीवन में उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में उनकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपनी भावांजलि समर्पित की है। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदांध शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया, उसका महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। यह रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। अब सुमित्रा नंदन पंत का जो लोकायतन महाकाव्य है, उस महाकाव्य से आपके कोर्स में एक खंड काव्य है मुक्ति, वो लिया गया है। और ये बापू के प्रति जो शीर्षक है वो आपका इनकी रचना युगांत से ली गई है। तो इसमें उन्होंने गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। तो क्या कहते हैं पंत जी, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। समासीन क्या आता है? समाहित। तुम मांसहीन, सुमित्रा नंदन पंत क्या कहते हैं कि हे गांधी जी, तुम क्या हो? मांसहीन हो, यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हारी हड्डियों के ऊपर खाल है, मांस नहीं है। तुम रक्तहीन, और तुम्हारी मांसपेशियों में रक्त नहीं है। हे अस्थिशेष, तुम किस तरह के दिखाई देते हो? जैसे कि सिर्फ अस्थि, यानी कि सिर्फ हड्डियां बची हुई हैं शरीर पर, वो दिखाई दे रहे। तुम अस्थिहीन, तुम हड्डियों के बिना ही बहुत मजबूत हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा के बल, तुम शुद्ध बुद्ध यानी कि ज्ञानमयी केवल एक आत्मा हो। हे चिर पुराण, हे हमेशा प्राचीन रहने वाले, हे चिर नवीन, हमेशा नए दिखने वाले, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई हो इस जीवन की, कि जिसमें आसार भव शून्य लीन, जिस पूर्ण इकाई में सारा संपूर्ण संसार ही क्या होता है? लीन हो जाता है, शून्यता में डूब जाता है। आधार अमर, तुम्हारा आधार कैसा है? अमर है। होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन, के उस आधार में आने वाली संस्कृति है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो समाहित हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे आदर्श चिन्हों पर वो चलेगी। तुम मांस, तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जय पूर्ण काम नव जग जीवन, बनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानव का। तुम मांस, तुम ही क्या हो? मांस हो। तुम हो रक्त अस्थि, तुम ही खून हो, तुम ही अस्थि में हड्डी हो, निर्मित जिससे बना हुआ है नव युग का तन, इस आने वाले समय का नए युग का जो शरीर बना हुआ है, वो उसके तुम ही मांस हो, तुम ही रक्त हो, तुम ही हड्डियां हो। तुम धन्य, तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, तो जो तुमने त्याग किया निस्वार्थ भाव से, वो धन्य है विश्व भोग का वर साधन, इस विश्व का श्रेष्ठ भोगने का तुम श्रेष्ठ साधन हो। इस भस्म काम तन की रज से, के कर्म करने की जो रज है, अर्थात जो भस्म है, कि उस रज से, उस तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, के आने वाला जीवन क्या करेगा? पूर्ण काम, अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे तन की रज को लगाएगा, और क्या करेगा कि उससे अपने कार्य का श्री गणेश करेगा। बनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन, कि जो मानवता है वो कैसे बनेगी? आपके सत्य और अहिंसा के ताने बाने से मानवता निर्मित होगी। सुख भोग भोगने खोजने आते सब आए तुम, यहाँ पे सब लोग काय के लिए आते हैं? सुख भोगने के लिए, और आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन तुमने यहाँ पर
क्या करा है? तुम क्या के लिए आए यहाँ पर? सत्य की खोज करने की। जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार के लोग एक मिट्टी के पुतले के समान हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, तो अपनी आत्मा के और मन के कामदेव हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, तुमने जड़ता में चेतना भर दी, हिंसा में अहिंसा खिला दिया, स्पर्धा में भर और तुमने होड़ में नम्रता को की तेज को ला दिया है। पशुता का पंकज बना दिया, तुम पाश्विक शक्ति से जो परिपूर्ण लोग थे उनको तुमने पंकज यानी कि कमल बना दिया। तुमने मानवता का सरोज, और तुमने उन लोगों के बीच में मानव का सरोज यानी कि मानवता के कमल को खिला दिया है।